हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट, इसकी जो एक्सरसाइज है वो सभी क्या है आपको प्रॉपरली मैंने डिफाइन की हुई है और ये आपके लिए क्या है एग्जाम के लिए भी मोर बेनिफिशियल होंगी। फर्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। एक कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए, हम कंपाउंड स्टेटमेंट किस में करते हैं? राइट ब्लॉक में। सेकंड है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हमें क्या है जंपिंग एंड अनदर पॉइंट प्रोग्राम के लिए यूज की जाती है। थर्ड आ जाता है हमारे पास मॉडम एंड जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे कॉमन ऑपरेशंस को ग्रांट करते हैं, जिसमें हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट बोथ चीजों पर वर्क होता है। फोर्थ है हमारे पास सी प्लस प्लस के जो हमारे पास नेस्टेड लेवल होते हैं वो कितने होते हैं 256। सेकंड आ जाता है ट्रू फॉल्स। स्टूडेंट, जो जब भी हमने कोई ब्लॉक को बिगन करना है तो हमारे सिंबल जो है एंड करली ब्रेस के क्लोज के सिंबल के साथ ही वो क्या होते हैं क्लोज होते हैं, जिसके लिए ये होगा ट्रू। सेकंड है अगर हमारे पास स्विच के स्टेटमेंट में वेरिएबल एंड लेबल हमने यूज किए हों उसकी रेंज के लिए, तो वो क्या करेंगे उसको स्विच में वर्किंग करेंगे, तो इसका आंसर भी होगा ट्रू। थर्ड है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को ट्रीट करती है और इसका जो कंपाइलर है वो क्या करता है हमारे सिंगल स्टेटमेंट पर ही वर्क करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ट्रू। फोर्थ है हमारे पास ब्रेक लीव्स ए लूप इवन इफ द कंडीशन और इट एंड नॉट फुलफाइड। हमारे पास स्टूडेंट जब भी हमने ब्रेक लेवल लूप लेना है तो हमारे इसमें जो कंडीशन है वो क्या करती है ना तो एंड पर और नॉट ही फुलफाइड पर डिफाइन करती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ट्रू। फिफ्थ है हमारे पास पुट सी फंक्शन जो है वो किसके लिए हम यूज करते हैं जब भी हमने अपने करेक्टर को स्पेसिफाई करना हो इनपुट स्ट्रीम में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। व्हाट इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टूडेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जीरो एंड मोर स्टेटमेंट को क्लोज करती है करली ब्रेसेस में, और हमारे पास जो कंपाउंड स्टेटमेंट की सिलेक्शंस होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं लूप पर, और हमारे पास जो लूप के स्टेटमेंट के थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट को ब्लॉक में डिफाइन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन सी प्लस प्लस। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस में हम क्या है जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं उसके पास जो स्पेसिफिक ब्लॉक कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं हमारी कंडीशंस को। जैसे कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो ब्लॉक कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा सेम कंडीशन को। अदरवाइज अगर हमारे पास सेम कंडीशन फॉल्स है तो हम इसके लिए न्यू कंडीशन टेस्ट जो है वो क्या करेंगे फर्स्ट कंडीशन में फॉल्स करने के लिए यूज करेंगे। थर्ड आ जाएगा ब्रीफ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। स्टूडेंट, ब्रेक स्टेटमेंट हम क्या करते हैं जब भी हमारा जो एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होता है तो उसके पास की जो नियरेस्ट वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं क्लोज होती हैं, और इसके लिए हम डू फॉर स्विच और वाइल स्टेटमेंट क्या करते हैं यूज करते हैं, और जो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट के पासिस होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट। फोर्थ आ जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जिट फंक्शन। स्टूडेंट, एग्जिट फंक्शन क्या करेगा डिक्लेयर करेगा हमें हमारी एस टी डी एल आई बी को डॉट एच के साथ, और टर्मिनेट प्रोग्राम क्या करता है हमारी वैल्यू को सप्लाई करता है आर्गूमेंट में एंड एग्जिट रिटर्न में। इस तरीके से हमारे पास जो प्रोग्राम रिटर्न कोड जो है वो एग्जिट कोड में क्या करेगा कन्वेंशन होगा, और हमारा रिटर्न कोड जीरो मीन्स मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीटली सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। फिफ्थ है व्हाट इज ए नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या स्टूडेंट करती है जब हमारे पास लूप स्टेटमेंट के इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट बन रही हो हम उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, और जे इनसाइड जो लूप होती हैं उनके नेस्टेड में हम डू वाइल लूप डू और इनसाइड लूप क्या करते हैं यूज करते हैं, और वाइल कंडीशन क्या करती है हमारी स्टेटमेंट के आउटर लूप को एंड वाइल कंडीशन को डिस्प्ले करवाती है। फोर्थ क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग। जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन आईओआईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन।
रिस्पेक्ट विथ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्टूडेंट हमारे पास जो स्टैंडर्ड इन एंड आउटपुट ऑपरेशन है, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट स्टैंडर्ड्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। और इसकी जो स्ट्रीम CIN एंड काउंट है, वो क्या करती है, हमारी आउटपुट फाइल्स के IO स्ट्रीम के लिए यूज़ की जाती है। इसके लिए हम CRRCLOG क्लॉग एंड C क्लियर एरर जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और C जो प्लस प्लस है वो प्रोवाइड करती है हमें कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन की फॉर्मेटिंग को। और ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि IO क्लास फंक्शन एंड फ्लैग, मैनिपुलेटर, यूजर डिफाइंड आउटपुट फंक्शन। और इसी तरीके से हमारे पास जो IO ग्रांट ऑपरेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास को डिराइव करते हैं और अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट के थ्रू। नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास आता है जो हमारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास होती हैं, वो क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली लोड होती हैं प्रोग्राम में। और इसमें हमारे पास जो कंपाइलर है वो क्या करते हैं, हमारी स्ट्रीम के फॉर्मेट को क्या करेंगे, डिफाइन करवाएंगे। और हमारे पास जो आउटपुट स्ट्रीम परफॉर्मेंस है उसके फॉर्मेट को वो आउटपुट में डिफाइन करेंगे। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट आउटपुट फंक्शन पर। बी में आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पुट फंक्शन। स्टूडेंट गेट एंड पुट फंक्शन क्या है, हमारे पास जो गेट फंक्शन है वो रिटर्न वैल्यू को और नेक्स्ट करेक्टर के फॉर्म को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और इसको हम इनपुट स्ट्रीम एंड इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। फाइल पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्टर इंडिकेटर होते हैं, जिसको हम रीड करते हैं अनसाइंड करेक्टर में, वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इंटीजर में। फाइल स्ट्रीम जैसे कि स्टूडेंट जी आपको उन्होंने क्या है, इसके एक एग्जांपल एंड प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है, जो प्रोग्रामिंग है वो अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोग्रामिंग के ही वर्क करेगी, जैसे कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड stdlib.h, इसमें मेन फंक्शन। फाइल में हम क्या कर सकते हैं, fptr जो है वो हमने एक्सप्लेन करा दिया, करेक्टर में हमने C ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास 7 ऑप्शन आ जाता है क्लियर स्क्रीन। अगर हमने इफ हमने इसमें यूज किया fptr, अगर हम f ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें क्या होगा, टेस्ट ओपन होगा। देन हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, नल होगी। और प्रिंट एफ में अगर हमने क्या कुछ भी ओपन फाइल में नहीं किया तो वो क्या कर देगा, उसको नेक्स्ट लाइन में एग्जिट कर देगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी ब्रेसेस ओपन होती हैं वैसे वैसे ही वो क्या है, क्लोज होती जा रही हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास वाइल का आ गया। वाइल में हम क्या करेंगे, गेट को हम फिर फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंड पुट करेक्टर जो है वो भी हम इसमें डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एफ सी क्लोज है वो क्या करेगा, हमारे ऑल फंक्शंस को क्लोज कर देगा। देन प्रिंट एफ में हमारी जो क्लोज फाइल है अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो उसको क्या करेगा, शो करवाएगा। देन रिटर्न अपने सेम फंक्शन में एंड सेम वर्किंग पर ही वर्क करेगा। पुट सी फंक्शन क्या है स्टूडेंट, जब भी हमने अपने करेक्टर के स्पेसिफाई स्ट्रीम के थ्रू हमने उसकी फाइल की पोजीशंस को इसमें देना हो तब वो क्या करता है, उस फाइल की पोजीशंस को इंडिकेट करती है। और हमारे पास जो करेक्टर के डिक्लेयर्ड इंटीजर नंबर्स होते हैं वो होते हैं कन्वर्ट। और इस तरीके से हमारे पास अनसाइंड करेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पुट करेक्टर में। इसके लिए भी उन्होंने एक हमारे पास स्टूडेंट प्रोग्राम ऑलमोस्ट हमारे सेम ही आते हैं। और देखो स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू, क्लियर स्क्रीन, और इसमें भी हमने एस, इफ एल्स, वाइल सभी को हमने यूज किया। और इसी तरीके से हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या करेंगे, एरर एंड क्लोज फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। गेट एंड पुट में हमारे पास क्या है, अगर फॉर्मेटिंग करनी हो तो हमारे पास जो गेट फंक्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया है वो रीड के लिए रीड लाइन अगर हमने करनी है करेक्टर की तो वो पॉइंटर एंड स्ट्रिंग वेरिएबल को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और न्यू करेक्टर में हमारे पास जो एंड फाइल का फंक्शन होता है उसके करेक्टर को डिफाइन कर देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, हमारे पास जो नल करेक्टर होते हैं उनको लास्ट करेक्टर में रीड करता है। और हमारे पास जो स्टूडियो डॉट एच फाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्टैंडर्ड इनपुट मेमोरी को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक हमें दी हुई है, जैसे कि दिया है इंक्लूड स्टूडियो वॉइड मेन, और इसमें हमने करेक्टर नेम कितने ले ली हैं, 10।
अगर हमने इसमें फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर को डिफाइन करना हो तो हमारे पास गेट एंड पुट में क्या आएगा, नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तभी डिफाइन होगा। थर्ड क्वेश्चन है गिव द सिंटैक्स ऑफ एनी वन ऑफ द इटरेशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट आइटरेशन स्टेटमेंट क्या करती हैं, हमारे पास जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं उसको एग्जीक्यूट करती हैं जीरो एंड मोर टाइम, और इस तरीके से हमारे पास जो लूप होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं हमारे इटरेशंस वर्क को। और इस स्टेटमेंट में हम वाइल, डू, फॉर एंड रेंज बेस क्या करते हैं, इटरेशंस को सेम प्रोसीजर में यूज करते हैं ताकि हमारे पास मल्टीपल टाइम वो रिपीट होता जाए। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इनका एक सिंटेक्स के साथ साथ उन्होंने एग्जांपल दी है। इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट कॉस्ट्यूम एंड काउंट डाउन जो है, जो जिसमें हमने वाइल यूज किया है वो इंक्लूड होता है। और इस तरीके से हमारे पास जो नेम स्पेस हैं वो क्या करते हैं, हमारी वैल्यू को असाइन करवाते हैं। और जिस जिस तरीके से हमारे पास इंटीजर वैल्यू असाइन की जाती है उसकी आउटपुट उसके रिगार्डिंग ही हमारे पास क्या होती जाएगी, लिफ्ट ऑफ होती जाएगी। और हमारे पास जो मेन नंबर्स ऑफ फंक्शंस हैं वो क्या करेंगे, क्लियर करेंगे हमारे काउंट डाउन फंक्शन को। और इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू होती है उसकी कंडीशन नंबर जीरो होगी तो हमारे पास ग्रेटर देन नंबर, एन नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा देन जीरो के। देन हमारे पास अगर ब्लॉक में हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया हो तो हमारे पास जो रिपीटेड स्टेटमेंट होती है जिसको हम लॉन्ग कंडीशन भी बोल देते हैं वो क्या होगी, ट्रू होगी। और इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोसेस है प्रोग्रामिंग का वो क्या होता है, इंटरप्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्ट के। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेन दी स्विच स्टेटमेंट विद एग्जांपल। स्टूडेंट स्विच स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताई थी, ये हमारे पास बहुत ही लेंथी डाटा होता है और इसको वेरिएबल को डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और हमारे पास जो मल्टीपल वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, स्टेटमेंट को कंट्रोल करती हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यूज को कंट्रोल करता है उसके जो भी हमने चेंजेस की हैं स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही इसमें एग्जीक्यूशन करेगा। और इसमें हमारे पास जो सिंटेक्स दिया हुआ है स्विच में, हम क्या क्या सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और उसमें जो भी हमने वैल्यू कांस्टेंट की हुई है उसके ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देन ब्रेक, ब्रेक के बाद क्या होगा, हमारा सेकंड ग्रुप पे वर्क करेगा। और इस तरीके से हमारे पास बाय डिफॉल्ट जितने भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हमने डिफाइन करने हो वो हम क्या इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विच केस उन्होंने एक हमारे पास एक्स दिया है, उसमें हमारे पास वन केस में क्या है, एक्स इज वन। फर्स्ट हमारे पास स्विच हो गया, सेकंड में एक्स इज टू। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जब भी हमने ब्रेक के बाद बाय डिफॉल्ट हमने नहीं किया तब तक हमारे पास क्या है, जो हमारा लूप है वो उस पर वर्क करता रहेगा। और इसी तरीके से सेकंड साइड पे हमारे पास है इफ एल्स इक्विवेलेंट। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। और जैसे जैसे हमारी स्टेटमेंट प्लस होती जाती है वैसे वैसे हमारे जो प्रोग्रामिंग के वर्क हैं वो क्या करते हैं, उसमें डिफाइन होते जाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो वेरिएबल लूप है वो क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारी स्टेटमेंट। फिफ्थ में हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ जंप स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। जंप स्टेटमेंट क्या करती हैं, हमारे पास अल्टरनेट करती हैं प्रोग्रामिंग फ्लो को और हमारे जो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस होती है उसको डिफाइन करती हैं अकॉर्डिंग टू जंपिंग। इस तरीके से हमारी जो लोकेशंस हैं वो स्टेटमेंट पे वर्क करती रहती ही हैं। और हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो होता है वो क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू पार्ट के। और हमारा जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है वो क्या कर देता है, कंडीशनल के अकॉर्डिंग काउंट करता है। और हमारी जो जंप स्टेटमेंट है वो इम्प्लीमेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो गो टू लूप है इसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है मैंने आपको, जो कि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी होगी। और ये हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की। और इस तरीके से हमारे पास जो मेन स्पेस होगा इसमें क्या करेगा, हमारी स्टेटमेंट को डिफाइन करेगा। अगर हमने इंटीजर वैल्यू नंबर 10 ली हुई है इस तरीके से हमारा जो लेबल है वो क्या होगा, नंबर्स में डिफाइन करेगा। और अगर हमने इफ स्टेटमेंट लगाकर हमारे पास वैल्यू क्या है, लेस देन में जा रही है, तो हमारे पास जो लिफ्ट ऑफ वैल्यू है वो क्या करेगी, 10 से लेकर 1 तक क्या होगी, लिफ्ट आउट होगी। साथ साथ में स्टूडेंट मैंने आपको आउटपुट भी दी है ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी होती जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ये आपका थर्ड चैप्टर भी